एसिंक्रोनस के अंदर जो सबसे लास्ट में हम पढ़े हैं वो आपका क्या है, एसिंक अवेट। तो बेसिकली कॉलबैक्स किए, अच्छा था, बट डिबगिंग में राइटिंग में मसला था, तो एसिंक्रोनस में आपके पास प्रॉमिसेस आ गए, और प्रॉमिसेस को भी शॉर्टर करने के लिए आपके पास क्या आ गया, एसिंक अवेट। बेसिकली टॉम एंड जेरी की तरह अक्सर आप सुनोगे एसिंक अवेट को, कि एसिंक आया है तो अवेट भी आएगा, ठीक है। तो एसिंक्रोनस करने के लिए आप क्या करते हो, अपने फंक्शन के शुरू में एसिंक का कीवर्ड लगा दिया है। नॉर्मली आपका फंक्शन इस तरह से दिखता है, बट अब आपने एसिंक लगा दिया है, तो एसिंक लगाने से अब वो आपको प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व हेलो रिटर्न करने के बजाय आप यहाँ पर जब हेलो रिटर्न करोगे तो वो रिजॉल्व के तौर पे ही जाएगा, ठीक है। और नीचे जब आप उसको माय फंक्शन की जो एक तो था ना आपका प्रोड्यूसिंग कोड और कंडक्ट उसको कंज्यूमिंग कोड, तो जब आप उसको कंज्यूम करोगे तो वहां पर आप डॉट देन के बाद बीच में आपको डॉट देन उसने खत्म कर दिया, डॉट देन का काम करके दे रहा है, बट जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो नेक्स्ट बेस्ट रिस्पॉन्स को, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर दोनों इकट्ठे लिखे हुए, ठीक है। यहाँ आपने फंक्शन के साथ एसिंक लिख दिया और रिटर्न हेलो। अब आपको प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ हेलो लिखा तो वो प्रॉमिस जो है वो हेलो एज अ रिजॉल्व ही आपको वापस सेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो आपकी हेलो की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आपको शो करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, हेलो रिटर्न किया, एसिंक फंक्शन ने प्रॉमिस में हेलो रिजॉल्व में रिटर्न किया, और यहाँ पर आपने अपने फंक्शन में माय फंक्शन डॉट देन के अंदर माय डिस्प्लेयर का एक फंक्शन था, उसको कॉल किया और उसमें जो भी आपकी हेलो की वैल्यू आई वो आपने यहाँ पर शो करा दी है, ठीक है। एक स्टेप अगर हम आगे चलते हैं तो एसिंक अवेट के अंदर एक जो दूसरा कीवर्ड था वो क्या था, अवेट। अवेट बेसिकली क्या कहता है, आप उसको पहली चीज कि आपने उसको हमेशा एसिंक फंक्शन के इनसाइड ही इस्तेमाल करना है, और ये आपकी जो एग्जीक्यूशन है उसको थोड़ी देर के लिए रोक देता है कि जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता प्लीज थोड़ी देर रुके रहना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि एसिंक का फंक्शन है, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। उसके अंदर आपने अपना एक प्रॉमिस क्रिएट किया, ठीक है, और वो प्रॉमिस आपको क्या कर रहा था, कुछ रिजॉल्व करके दे रहा था, रिजेक्ट करके दे रहा था, फॉर एग्जाम्पल क्या वो रिजॉल्व करके दे रहा था। और अब आप उसको क्या कर रहे हो कि उसको शो कराने से पहले, ठीक है, आप कह रहे हो कि प्लीज वेट करो, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा आप स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले नहीं कराओगे, ठीक है। यहाँ पर उसने पहले इस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट किया, और फिर जब वो अवेट कर लिया, यदि डॉट देन वाला जो काम था ना कि रिजॉल्व हो गया, डॉट देन प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, और डॉट देन का जो बेसिकली बीच का काम था वो आपको यहाँ पर अवेट फ्रॉम माय प्रॉमिस करके दे रहा है, ठीक है। अब डॉट देन दो चीजें थी, ठीक है। तो उन उन चीजों के दरमियान आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पहले वाले डॉट देन की हम अभी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगेन आपने कहा कि प्रॉमिस रिजॉल्व कर दो और अवेट कर लो, ठीक है, विदाउट रिजेक्टिंग। अब बारी आती है, एक स्टेप आगे चलते हैं कि हम वो जो सेट टाइम आउट वाला फंक्शन था ना जिसमें वो वेटिंग टाइम आ गया था 3000 का, और रिजॉल्व जो है वो आई लव यू भेजेगा रिजॉल्व करके 3 सेकंड के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि वो 3 सेकंड के लिए वेट कर रहा है। फिर उस प्रॉमिस ने 3 सेकंड के लिए वेट कर रहा था ना, तो उसके लिए वो वेट करता रहा, जब उसने वेट कर लिया फिर उसने आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा। अच्छा, एक चीज अब आपको हो रहा होगा कि ये तो वैसे भी आ जाना चाहिए था, वेट ना भी लिखे तो भी हमें शो हो जाना चाहिए था यहाँ पर, कि ये जो प्रॉमिस आपने चलाया है, ठीक है, माय प्रॉमिस, जो कि क्या कर रहा है, सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर रिजॉल्व करके आई लव यू सेंड कर रहा है 3 सेकंड के बाद। तो अगर 3 सेकंड नहीं भी होते तो भी तो वो आपको इनर एचटीएमएल में आपको आई लव यू शो हो जाना चाहिए था। यहाँ वो क्या करेगा, वो अगर हम अवेट को हटा देते हैं फिर रन करते हैं, तो यहाँ वो आपको क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका प्रॉमिस, ऑब्जेक्ट प्रॉमिस है, वो उसका रिजॉल्व होकर उसको रिजल्ट नहीं आया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अवेट लगाना पड़ेगा, तभी वो 3 सेकंड के लिए वेट करेगा फिर इसको चलाएगा, ठीक है। आई गेस अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या काम होता है कि फाइल को रीड करने वाली एग्जांपल्स हम साथ साथ कर रहे थे ना पिछले टास्क में भी, कि क्या करें प्रॉमिस के अंदर, क्या करे, पहले फाइल को रीड करे, अगर तो स्टेटस ओके आ रहा है तो रिजॉल्व सेंड कर दे, और ना मिले तो भी वो फाइल एसिंक है तो रिजॉल्व पे आप कह दो कि फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पर अगर आप अवेट हटा देते हो तो अगेन ऑब्जेक्ट प्रॉमिस हो गया,
ठीक है। और अगर हम वेट लिख देते हैं तो वो वेट करता है कि जब ये सारी फाइल रीड कर ले, इवन दो एसिंक्रोनस है, बट यहाँ पर इस काम के लिए इस लाइन के लिए नीचे आपने जो कुछ किया वो चल रहा होगा साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे मैं यहाँ पे लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ मैं एसिंक के बाहर लिख रही हूँ ये, ठीक है। और मैं इसको भी यहाँ मैं प्लस डाल देती हूँ ताकि पिछला कोड भी आपको, पिछला जो हमने डाला होगा वो भी आपको नजर आ जाए। और यहाँ वेट की जगह बेसिकली होना ये चाहिए कि here I am, आपको ये कब डिस्प्ले होना चाहिए, फाइल के पहले या फाइल के बाद। और अभी तो पहले ही आना चाहिए था कि पहले मैंने डिस्प्ले कराया और फिर मैंने अपने गेट फाइल का ये जो फंक्शन है जो एसिंक तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, एसिंक अवेट से लिखा हुआ है, वो शो होना चाहिए था। बट अगर मैं गेट फाइल को ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, और अब चलाती हूँ, अब क्या हो रहा है, वो मेरा किधर चला गया, एक मिनट। अच्छा अभी आप देखें मैंने यहाँ से अवेट हटाया है, ठीक है, और फिर मैंने इसको रन करके किया ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। पहले उसने अपने जो प्रॉमिस था, ठीक है, उसको फुलफिल होने का वेट भी नहीं किया। जैसे ही जो भी था उसने वेट नहीं किया और उसने कह दिया कि ऑब्जेक्ट प्रॉमिस था ये, उसने यहाँ पे शो कराया और उसके बाद हेयर आई एम, ठीक है। अरे मैंने थोड़ा सा कोड चेंज किया था कि आपको हेयर आई एम नजर आए, तो मैंने ना थोड़ा सा डेमो 2 जो पैराग्राफ 2 के बाद लिखा हुआ था, ठीक है, वो, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर बेसिकली ये आपका डेमो 2 है और ये ऊपर वाला फाइल वाला डेमो 1 है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका प्रॉमिस से वो रीड करके फाइल ला रहा था वो उसने डेमो 1 वाले पैराग्राफ पे शो करा दी, और डेमो 2 के अंदर पहले उसने कराया होगा हेयर आई एम, फिर ये फाइल लोड हुई और फिर हेयर आई एम, थोड़ा मैंने लंबा लंबा इसलिए ताकि नजर आए, ठीक है। तो बेसिकली अवेट क्या कह रहा है कि मेरे लिए रुको, वेट करो, मैं प्रॉमिस फुलफिल करके दूंगा तो अपने डेमो के अंदर डिस्प्ले कराना है। और अगर इन केस इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे वो क्या कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट ये रहा, अभी वो उसने रीड ही नहीं किया था, आपने उसको डिस्प्ले करा दिया, उसने अवेट नहीं किया उस चीज के लिए। तो ये आपका मेजर एसिंक अवेट